ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है। ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, डीजी ISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए। जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ, मुझे सारी इंटेलिजेंस है ये क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। गीदड़ की तरह दुम दबाकर भागने वाला नवाज शरीफ लंदन में बैठकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI के खिलाफ बातें कर रहा है। नवाज शरीफ कुछ जनरल्स और कुछ जजेस का नाम लेकर फौज और अदलिया में इंतशार फैलाना चाहता है। यह हमला जनरल बाजवा पर नहीं, पाकिस्तानी फौज पर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ को गोद में बिठाकर दूध की चुस्नी लगाई थी और जनरल जेलानी के घर में सरिया लगाकर वजीर बना था। बाप के जरिए पैसे भिजवाकर अदलिया को खरीदने वाला जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलावल और मरियम अपने बापों की हराम की कमाई पर पले हुए बच्चे हैं, इनके बारे में बात करना नहीं चाहते। अगरचे मरियम नवाज नानी बन चुकी है मगर उनके नज़दीक बच्ची ही है। गुजरावाला के जलसे में अपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर वार। मरियम नवाज बोली, आप कहते हैं सारे इदारे एक पेज पर हैं, याद रखो सफा पलटते देर नहीं लगती। कहा आटा पहले गायब करो फिर कीमतें बढ़ाकर मार्केट में ले आओ। ये हमें सिसिलियन माफिया कहते थे, अब पता चला माफिया क्या होता है। बिलावल भुट्टो बोले, करप्शन के खात्मे का वादा करने वाले करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके। वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला किसी जादूगरनी ने किया या खलाई मखलूक ने। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सिलेक्टर्स ने जमहूरियत को चौराहे पर ज़िबा किया, जाली हुक्मरान अंजाम को पहुंचने वाले हैं। शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को 1 साल पहले आर्मी चीफ को दी गई तोसी की हिमायत याद दिला दी। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी के लिए नवाज शरीफ ने ही हाथों और पैरों के अंगूठे लगवाकर एक्सटेंशन दी थी। नवाज शरीफ का एक नकाती एजेंडा सिर्फ यह है कि मरियम को लंदन आने दो, इसीलिए 1 साल तक खामोश रहे। अगर नवाज शरीफ में थोड़ी सी भी बहादुरी है तो पाकिस्तान आए। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी भी लग सकती है। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ ने खवातीन के लिए घटिया जबान इस्तेमाल की। बिलावल से ऐसी तवक्को नहीं थी। विफाकी वजीर शिबली फराज की तनकीद। कहा, बिलावल ने खवातीन के लिए जो जबान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। अपोजिशन का शो फ्लॉप हुआ। स्टेडियम भरने का चैलेंज पूरा नहीं किया, इस पर राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी बोले, अपोजिशन सिर्फ 15 से 18 हजार लोग जमा कर पाई। फजलुर रहमान ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। अगर मौलाना नाश्ते में हलवे देने की बात करते तो शायद लोग रुक जाते। नवाज शरीफ रूठी हुई महबूबा की तरह रद्द अमल दे रहे हैं। कल के जलसे में कश्मीर और कुलभूषण पर किसी ने बात नहीं की। ये लोग पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 4 रुपए महंगा। चक्की का 1 किलो आटा 76 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गया। कई मकामात पर 1 किलो आटे के 84 रुपए फी किलो तक भी वसूल किए जा रहे हैं। कराची में 10 किलो आटे का थैला 750 से 800 के दरमियान है। गंदम की दरामद भी आटे की कीमतों में कोई कमी ना ला सकी। दरामदी गंदम का तीसरा जहाज पहुंचने के बाद भी आटे की कीमतें जूं की तूं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तीसरा जहाज 57,000 मेट्रिक टन गंदम लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला इस हफ्ते भी न रोका जा सका। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते मुर्गी का गोश्त 30 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। आटा, चीनी, दूध, दही और गोश्त समेत खाने पीने की 25 अशिया महंगी हुई।
इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर का कहना है सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, हुकूमत ने बात ना मानी तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। वजारत सेहत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सियासी लकीरानी सर्कस नाकाम हुआ। 11 जमातें मिलकर 8000 अफराद इकट्ठे न करने पर शर्म से डूब मरे। इससे ज्यादा लोग तो वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका में इकट्ठे कर लिए थे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 11 जमातें 12वां भारत 18 शहरों से किराए के कारकुन लाकर भी 22,000 का मजमा इकट्ठा न कर सके। 11 छोटे कद के लोग इकट्ठे भी हो जाएं तो खान के सियासी कद से छोटे ही हैं। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि अपोजिशन ने इंतहाई गिरावट का मुजाहरा किया। बिलावल के वालिदैन ने करप्शन से पैसा बनाया। वालिदैन ने करप्शन न की होती तो वालिद की तरह बिलावल भी सिनेमा के बाहर टिकट बेचता। झूठ और गंदे हमले करके बिलावल ने आज अपने हसब नसब से आगाह कर दिया। गुजरावाला शो को फ्लॉप कहने वाले जान चुके हैं कि वो खुद फ्लॉप हो चुके हैं। इमरान नियाजी समेत सिलेक्टेड टोले ने चुप कर नवाज शरीफ की पूरी तकरीर सुनी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का जलसे से मुतल्लिक हुकूमती वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा वोट चोरी आइन की खिलाफ वर्जी अवाम से गद्दारी है। फॉरेन फंडिंग केस खुफिया अकाउंट्स की शफाफ तहकीकात हो तो पाबंदी PTI पर लगेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि GT रोड ने इमरान खान की सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम दे दिया है। कल पाकिस्तान के दिल कराची में अवामी रेफरेंडम होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि PDM ने फैसला किया है कि 22 करोड़ अवाम का मुकदमा सड़कों पर लड़ा जाएगा। अवाम महंगाई बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कल गुजरावाला में तारीखी जलसा हुआ। कराची का जलसा भी तारीखी होगा। लाखों अफराद जलसे में शरीक होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं जो कहते थे पीपल्स पार्टी मकबूल नहीं है उनको जवाब मिल गया। वजीर आजम समेत पूरी विफाकी हुकूमत एक जलसे से बौखलाहट का शिकार है। समझ नहीं आ रहा कल के जलसे के बाद इनका क्या हाल होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है, कोई गलत फहमी में न रहे। नवाज शरीफ साहब याद रखें आज जो जमहूरियत नजर आ रही है वो जनरल बाजवा और तमाम इदारों की काविशों से है। ऐसा लगा नवाज शरीफ नहीं मोदी की रूह बोल रही है। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से मशरूत है। माली बेकायदगियों, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। साबिक MD-PIA एजाज हारून और साबिक डायरेक्टर HR हनीफ पठान गिरफ्तार। गिरफ्तारियां विफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से कराची में की गई। टिकटॉक बंदिश का फैसला फौरी मुअत्तल करने की दरखास्त पर PTA को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि क्यों न केस के हतमी फैसले तक PTA का फैसला मुअत्तल कर दिया जाए। अदालती अहकामात पर अमल न करने की वजह से क्यों न PTA के खिलाफ कार्रवाई की जाए। PTA को आइंदा समात पर अदालत में पेश होने के लिए सीनियर ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अपील पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल। 5वें रोज भी OPDs में काम बंद। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का कोरोना रिस्क अलाउंस समेत तमाम मराहत दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। जिना अस्पताल कराची के शोबा ENT के साबिक सरबराह डॉक्टर उस्मान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना के 22 जाँ बहक होने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स की तादाद 35 हो गई। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि शहरी एहतियात करें, मास्क पहने, मास्क के साथ हेलमेट वाला काम ना करें। जब पुलिस वाला नजर आया तो पहन लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद का इंतकाल, मजीद 641 नए केसेस सामने आ गए।
85% पाकिस्तानी कोरोना के बायस कम आमदनी होने पर शदीद परेशान। गैलप पाकिस्तान के सर्वे ने इंकशाफ कर दिया। सर्वे में घर की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाना कम खाने, सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने और रिश्तेदारों से मदद मांगने वालों की शरह में भी इजाफा देखा गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 218 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी एक बार फिर इलेक्शन में कामयाब। अपोजिशन जमात नेशनल पार्टी ने शिकस्त तस्लीम करके वजीर आजम जसिंडा आर्डन को मुबारकबाद भी दी।